So welcome student to the session of this binomial theorem PYQ discussion. इससे पहले वाले सेशन में हमने 2023 का पेपर 2 डिस्कस किया था। PYQ की बात कर रहा हूँ मैं, एनडीए के स्पेसिफिकली। आज हम दो चैप्टर्स को लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 विच गोइंग टू बी 2024 का पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 मतलब 2024 में दो पेपर हुए थे और 23 में हमने सेकेंड पेपर ले लिया। 23 का पेपर 1 लेंगे, 23 का पेपर 1 लेंगे और 24 का। पहले 3 क्वेश्चन 2024 के पेपर 1 के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में आया था, ये क्वेश्चन भी 2024 के पेपर 1 में आया था एंड ये क्वेश्चन भी। इसके बाद 2023 के पेपर 2 के क्वेश्चन तो हम ले चुके हैं। ये 2023 के पेपर 1 में आया था, पेपर 2 हो चुका ऑलरेडी। यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो, यू विल फाइंड इन द प्लेलिस्ट एज वेल एज इन द वीडियो सेक्शन एंड दिस क्वेश्चन। टोटल टारगेट आज का है 6 क्वेश्चन करना, 3-3 दोनों उसके हमारे क्वेश्चन है। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन। दो एक्सपेंशन दिए हुए हैं, ये तो हमें दिख रहा है प्योरली बाइनोमियल है। ये बाइनोमियल दिख नहीं रहा है बट वी हैव टू सी कि क्या कुछ किया जा सकता है। अगर आप उसको ध्यान से देखो, और उसमें मैं 2 माइनस अगर मैं लिखता हूँ या फिर मैं लिखता हूँ, देखो x माइनस से भी काम चल जाएगा। थोड़ा अगर समझ नहीं आ रहा तो आप माइनस कॉमन लेके देखो उसके अंदर। माइनस कॉमन लेता हूँ, -1 मतलब, तो माइनस आई कैन सी यहाँ -2 बचेगा, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा। अब जब आपने माइनस कॉमन लिया, ऊपर तो पूरा -5 अवेलेबल है ही, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो, ये x माइनस 2 का होल सॉरी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। क्यों? अगर आप चेक करोगे x स्क्वायर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, ठीक है। -1 ऑलरेडी था यहाँ पे, ये उसका होल स्क्वायर है, इसकी पावर -5 है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है आई थिंक। अब आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ तो आपने इसको तो रिजॉल्व कर लिया। -1 की पावर -1 की जो माइनस है उसकी पावर -5 जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 है और यहाँ अगर आप देखो ये जो बचेगा इसकी पावर -10 हो जाएगी, यानी कि x। अब इसको भी एलसीएम भी ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स की पावर -10, ठीक है। ये हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, नेगेटिव को रहने दो भाई। नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 और उसके अलावा इसको भी अगर मैं चाहूँ तो एक नेगेटिव कॉमन ले सकता हूँ और फिर जो नेगेटिव यहाँ पर आएगा वो -1 की पावर -10 जो कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -10 ओवर एक्स की पावर -10 कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये ऊपर चले जाएगा, चलो ठीक है, तो एक्स की पावर 10 कर दो, इसको यहाँ से हटा दो। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा -x की पावर 10 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, मतलब इसके अंदर, यहाँ देखो x की पावर 10 तो बाहर अवेलेबल है, इसके अंदर मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x 0, है ना। 0 आएगा तो पॉसिबल है, उसके अलावा कोई नेगेटिव कोफिशिएंट तो आ नहीं रहा कि x की पावर -1 आ जाए। सॉरी, यहाँ जैसे 10 है तो यहाँ मैं मतलब 0 ही चाहिए मुझे यहाँ पर, है ना। तो क्योंकि उसके अलावा अगर आप 1 लोगे या नेगेटिव कुछ भी लोगे इनसाइड दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10, आपका आंसर वेरी करेगा। तो यहाँ मुझे 0 के लिए क्या चाहिए, 10 से 0 ही होता है, तो 10 से 0 और यहाँ -1 है, तो कुल मिला के -1 ही आंसर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ दिस आई कैन से x की पावर 10 इन द एक्सप्रेशन इज -1, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। चल मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। mx प्लस 1/x की पावर n इज 5/2। फोर्थ टर्म दी गई है इन द एक्सपेंशन दिस। फोर्थ टर्म हमें लिखनी आती है nc। अब देखो फोर्थ टर्म में 3 आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट यानी कि mx की पावर क्या हो जाएगा n-3 और 1/x की पावर क्या हो जाएगा, क्या कह सकता हूँ मैं, 3, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 5/2। आपसे m इंटू n की वैल्यू पूछी है ना, बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो कितना क्या करोगे आप, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बड़ा सिंपल। देखो nc 3 हो जाएगा, m की पावर n-3 हो जाएगा, x की पावर n-3 और x की पावर 3 इक्वल टू 5/2। जब दिया गया है कि फोर्थ टर्म 5/2 है तो मतलब कुल मिला के x को वैनिश होना पड़ेगा, या मैं कह सकता हूँ x को वैनिश होने के लिए n-3 को
3 के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि n को 6 होना पड़ेगा। जैसे ही n 6 हो जाएगा तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 6c3 m की पावर 3 शुड बी इक्वल टू 5/2। अब m तो 6 हो गया, आपको m इंटू n निकालना है ना, तो m भी निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ 6c3 मतलब 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू m क्यूब इज इक्वल टू 5/2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6/3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 ओनली। m क्यूब इज इक्वल टू 5/2। 6 से 6 कट गया 20, तो इधर ऐसे कर लो आप। बाकी m क्यूब की वैल्यू मेरे ख्याल से 1/8, तो m की वैल्यू 1/2 आ रही है। n की वैल्यू आपकी 6 आ गई थी, m की वैल्यू 2, तो m इंटू n आपका हो जाएगा 3। m इंटू n आपका हो जाएगा 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आज का हमने कर लिया है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे। लेट्स मूव इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x plus y की पावर 2n plus 1 x minus y की पावर 2n plus the sum of middle term is 0। पहली बात ध्यान से दो, इसको मैं लिख सकता हूँ अगर अंदर दोनों, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2n plus 1। अब 2n plus 1 मेरा एक मैं कह सकता हूँ कि पावर इंडेक्स 2n plus 1 है, यानी कि एक ऑड नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n plus 2 आ जाती है, जो कि इवन होता है। हमें पता है जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होती है तो दो हमारे पास क्या बनते हैं, आई डू रिपीट, दो हमारे पास मिडिल टर्म बनती है। क्या बनती है? एक्चुअल n मेरा क्या है, यानी कि एक्चुअल पावर इंडेक्स क्या है 2n plus 1, तो एक बनती है 2n plus 1 plus 1/2 और एक बनती है 2n plus 1 plus 3/2, यानी कि एक बन जाएगी 2n plus 2/2, यानी कि n plus 1th टर्म की बात करूंगा मैं, और एक यहाँ से करूंगा n plus 2th टर्म की। अब दो टर्म है n plus 1th और n plus 2th टर्म। ध्यान रखो इनका जो सम होगा वो 0 होगा, उसकी हेल्प से मुझे वैल्यू x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की निकालनी है। एक्सप्रेशन ये दिया गया है, n प्लस 1 टर्म कैसे निकालूंगा मैं? ध्यान देखो n प्लस 1 टर्म निकलेगी आपकी 2n प्लस 1, क्योंकि इंडेक्स तो यही है c। अब n प्लस 1 है तो उसमें जो लोअर इंडेक्स वो n आएगा, इतना हम समझ चुके हैं, क्योंकि r प्लस 1 टर्म में NCR आता है, तो एक कम आता है इंडेक्स। अब अगर मैं देखूं x स्क्वायर की पावर आपका कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 ही आएगा, n प्लस 1 ही आएगा, और माइनस वाई स्क्वायर की पावर, एक सेकेंड, हाँ, और माइनस वाई स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा आपका, n आ जाएगा, प्लस 2n प्लस, आप कौन सी निकाल रहे हैं, n प्लस 2 टर्म निकाल रहे हो, n प्लस 2 में यहाँ पर n प्लस 1 आ जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x स्क्वायर की पावर तो n आएगा और माइनस वाई स्क्वायर की पावर n प्लस 1 आएगा। इसका सम आपको शायद 0 दिया गया है, कुछ नहीं करना है, इसका सम 0 देने का मतलब हो जाता है, अब आप थोड़ा सा आगे इसको उधर साइड ले जाना और फिर देखते हैं क्या होता है। 2n प्लस 1 cn x स्क्वायर की पावर n प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2n प्लस 1 cn प्लस 1 x स्क्वायर की पावर n माइनस वाई स्क्वायर की पावर n प्लस 1। अगर आप देखो तो यहाँ बचेगा मेरा खाली x स्क्वायर इन दो की हेल्प से, और यहाँ बचेगा माइनस वाई स्क्वायर खाली इन दो की हेल्प से। अब ये माइनस वाई स्क्वायर और ये मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कुल मिला के इसको उधर ले जाओ, तो कुल मिला के क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 cn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 cn, ठीक है, 2n प्लस cn, और यहाँ वाई स्क्वायर, चलो इसको भी ले लेते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर ही निकालना है, मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप देखो तो पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों की सेम है, और अगर मैं देखूं नीचे एक का डिफरेंस है, तो अरे बड़ा सिंपल है, देखो वैसे भी अगर आप सॉल्व करो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल, इसमें आ जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। सेम ही आ रहे हैं क्या? सेम ही तो आ रहे हैं यार, देखो सेम ही है एक्चुअल में भी, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के दोनों सेम है, तो x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। Now let's come to the 2023 पेपर 1। I do repeat 2023 का पेपर 2 अगर किसी को वॉच करना है तो गो, डिफरेंट वहां पर 6-7 क्वेश्चन आए थे, तो हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए वो। यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन थे, तो हमने एक वीडियो में यहाँ पर मतलब मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 2 पेपर कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। बट अगर आप एवरेज देखो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, यानी कि 7.5 से 10 नंबर का, ठीक है। अब नाउ लेट्स कम टू दिस पेपर। इफ द सिक्स टर्म इन द बाइनोमियल दिस इज 5600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखो बड़ा आसान है, सिक्स टर्म का मतलब हो जाएगा 8c5, ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि x की पावर माइनस 8/3 की पावर 8 माइनस 5 यानी कि 3, और x स्क्वायर इंटू लॉग x विद बेस 10 की पावर 5, इसकी वैल्यू दी हुई है 5600। बस चेक कर लेते हैं,
यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -8 हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू तो निकालनी है। 8c5 अपॉन x की पावर 8 यहाँ आ जाएगा x की पावर 10 इंटू लॉग ऑफ x विद बेस 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 5600, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाते हैं डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x विद बेस 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 5600 ओवर 8c5। 8c5 मतलब 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, इसको ऊपर ले लो चलो, इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा मेरा 5 से कहेगा 6 इंटू 7 इंटू 8, 7 6 वी नो, और जस्ट लेट्स चेक कुछ और हो जाता है तो 7 8 56 वी हैव, तो ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो ये 100 आ रहा है कुल मिला के। तो कुल मिला के ये 100 आ रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स विद बेस 10 की पावर 5, यहाँ पावर 5 बच रहा था, पहले कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो उससे कट गया था, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 8 -3 उसको नीचे ले गया, एवरीथिंग इज करेक्ट। इसकी वैल्यू 100 आ रही है। अगर आप देखो तो मैं इसमें आपका थोड़ा सा बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी कह सकते हो, और बाकी ऑब्जर्व भी डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर मैं x को 10 लूं तो ये मेरा आंसर सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि x को 10 लेने से log 10 विद बेस 10 1 बन जाएगा, 1 की पावर 5 1 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी मेरी। ठीक है, हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि समथिंग का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी पावर 5 ऐसा हो रहा है इस सच वे, तो थोड़ा सा जल्दी भी गेस किया जा सकता है। ओवरऑल गेस तो कर ही रहे हैं, बट जल्दी गेस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ऑफ द पेपर 2023 पेपर 1 ऑफ द एनडीए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन। अच्छा, अब ध्यान दो, कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या सोचते हैं, यहाँ 3x है तो यहाँ 3x प्लस x है, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट कर देंगे। बट ध्यान दो, ये इसमें 3 के साथ y है और थोड़ा सा अलग है, फिर भी हम अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि और हमारे पास कुछ अलग से दिख नहीं रहा, कुछ और अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ बेटर वे। नहीं तो आप इसका अलग देखोगे, इसका अलग देखोगे, फिर सोचोगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बट स्टिल यहाँ मैं मल्टीनोमियल का इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करके 4 टर्म आए 5 टर्म आए, वो मेरे लिए मल्टीनोमियल हो जाएगा, और मल्टीनोमियल मुझे पता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन करके मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है। तो ये बेटर अप्रोच, चलो जो भी है, जहाँ मेरा n इंडेक्स होता है, आर मेरा कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं इन दी मल्टीनोमियल। चलो बड़ा सिंपल है, अब नाउ लेट्स सी, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, लेट्स सी 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9xy माइनस वाई एक्स माइनस 3y स्क्वायर, और इसकी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है मतलब n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इंडेक्स 3, और सॉरी इंडेक्स 3 नहीं था, इंडेक्स तो 4 था ना, इंडेक्स 4 है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि प्लस r की वैल्यू 3 माइनस 1 सी आर माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2 डायरेक्टली लेता हूँ, ऊपर हो जाएगा 2, 62 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, स्टार्टेड शेकिंग, जस्ट अ मिनट, यस, हाँ 62 आ जाएगा। 62 मुझे पता है 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 6/2, यानी कि कितना, 15, तो 15 नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी इसके अंदर। सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ बिग वरी। ठीक है, बट यहाँ पर जल्दबाजी में जो गलती होती है वो मैंने आपको पहले ही पॉइंट आउट कर दी है, दैट शुड नॉट बी डन। ठीक है, चलो, दैट शुड नॉट बी डन। उस केस में आप सोचते हैं कि अंदर बाइनोमियल ही बन रहा है, पावर 4 ही आ रही है, तो 5 टर्म टिक कर दें, बट 5 ऑप्शन में भी नहीं है, तो सबको वापस फिर कुछ सोचना पड़ता। चलो ग्रेट, let's come to the last question for today. Consider the following statement for a fixed natural number n, ncr is greatest if n equal to 2r, ncr is greatest if n equal to, देखो पहली बात, ये स्टेटमेंट आधी अधूरी है, ncr is greatest if n equal to 2r, ये बात ठीक हो सकती है, ये बात ठीक हो सकती है किस केस में, अगर यहाँ आगे मेंशन किया होता है ऑड इवन, या किस केस में। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो ncr, ठीक है, ncr जो है, जब मैं nc मतलब n इक्वल टू आर का मतलब क्या होगा कि r की वैल्यू n/2, एक ये आ रहा है, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो r की वैल्यू क्या आ रही है, एक केस में nc n+1/2 आ रही, n+1/2 आ रही है, और एक nc n-1/2 आ रही है। मतलब ये दोनों कोफिशिएंट्स में अगर बात करूं तो हाईएस्ट होते हैं जब मेरा n इवन होता है। n इवन होने की वजह से, n इवन मतलब ये वाला जो केस है, n इवन होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आती हैं, और ऑड में हमें पता है कि 2 मिडिल टर्म्स आती हैं या फिर 2 ग्रेटेस्ट टर्म आती है। और ये जब मेरा n ऑड होगा, जब मेरा n ऑड होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन आएगी, सॉरी ऑड होगा, इवन आएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, n जब मेरा, एक मिनट मैं कुछ गलती कह रहा हूँ, n को मुझे ऑड रखना, यहाँ मैंने n को इवन बोला, आपको ऑड आएगी, तो यहाँ गलत बोल दिया, ये n ऑड के लिए होगा, n ऑड होगा
तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगी +1 करके, और इवन में 2 टर्म आती है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ जब n मेरा इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी +1 करके, और ऑड के केस में नंबर ऑफ टर्म्स एक ही आती, जो कि यहाँ से आ जाएगी, मतलब मिडिल टर्म या फिर ग्रेटेस्ट टर्म की बात करूँ, क्योंकि मिडिल टर्म ही ग्रेटेस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट कॉफिशिएंट। वो बात अलग है जब साथ में कुछ और कॉफिशिएंट ऐड होता है, +2 -2 रूट वगैरह, उसमें चीजें वेरी कर सकती है। मतलब इन जनरल बाइनोमियल कॉफिशिएंट अगर बात करूँ तो अलग चीज, नॉट बाइनोमियल, जनरल कॉफिशिएंट की बात करूँ इन बाइनोमियल टर्म आई कैन से, बाइनोमियल एक्सप्रेशन आई कैन से, बट ओवरऑल वैसे अगर हम बात करें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की तो यही होता है, मिडिल टर्म आता है हाईएस्ट टर्म, ग्राफ भी ऐसे जाता है, यहाँ पर एक हमारे पास हाईएस्ट टर्म आती है, और दो जब मिडिल टर्म हाईएस्ट आती है वही इस केस में आती है जब हमारा एन इवन एन ऑड होता है। ऑड के केस में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी, इवन टर्म में 2 केस मिडिल होंगी, एन के केस में जब हमारे पास इवन होगा तो एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, एक ही मिडिल टर्म आएगी। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट को नाइदर 1 नाइदर 2 कह के टिक करूंगा, क्योंकि अगर याद इसमें लिखा होना चाहिए किस केस में, सिंपली लिखने से चीजें वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्रेडिट हो सकता है, तो इट्स अ वेरी टाइप ऑफ एम्बिगियस क्वेश्चन। कोई बोलेगा कि अच्छा मेंशन तो किया है ना किसी केस में तो ऐसा होगा ही, बट प्रॉपर्ली इट शुड बी मेंशन, ठीक है। तो इस केस में वैसे हम नाइदर 1 नाइदर 2 लेके चलेंगे, अदरवाइज अगर मेंशन किया होता तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती, वो भी पर्पसली कि मतलब पर्पसली क्या करेक्टली, कि इवन के केस में वो और ऑड केस में, अगर उसमें भी उल्टा पुल्टा मेंशन करते थिंग्स विल गेट चेंज्ड। चलो, so that is all about today's session. We are going to see the rest things in the next session now.